बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रा हमें मालूम है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। इसके अलावा सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन सोर्स है एनर्जी के लिए यानी फ्यूल, वो हमें हासिल होता है फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे जब हम ज़हन में लेके आए फॉसिल फ्यूल्स तो हमें लगता है कोयला, कुदरती गैस और पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये वो कुदरती अशिया हैं, कुदरती चीज़ें हैं जो तब बनती हैं जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़मीन के अंदर रहें और वो उनकी डीकम्पोजिशन होते रहे, यानी वो डिके होते रहें, तो बदले में फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब अगर हम देखें तो ये कौन कौन से होते हैं? कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। हम कोल को डिस्कस करते हैं। कोल क्या है? ये ब्लैक या गहरे भूरे रंग का एक सॉलिड सब्सटेंस होती है जो कि रॉक की सूरत में होती है और सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं, यानी पहाड़ों के अंदर जो चट्टानें हैं या ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं उनके अंदर पाई जाती है। अगर हम देखें तो कोयले में 65% से लेकर 95% तक कार्बन पाया जा सकता है। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल की बात करें तो ये कहा जाता है कि आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो पौधे और दरख्त थे वो ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए, और ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक दबने की वजह से उन पर बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शंस हुए और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जो लकड़ी थी दरख्तों की वो कोयले में तब्दील हो गई। अब तरीक़ाकार ये है कि अगर हम देखें तो वुड, इसमें अबाउट 44% से 45% तक कार्बन होता है। जब उस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो कोयले की एक किस्म है पीट, उसमें चेंज हो गई जिसमें कार्बन जो है वो 50% तक पाया जाता है। अब पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अमल की वजह से क्या बना? लिग्नाइट, जिसमें कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है? 60 से 70% तक। इस पर हाई प्रेशर की वजह से बिट्यूमिनस कोल बना जिसमें 70 से 90% तक कार्बन पाया जाता है, और एंथ्रासाइड में 90 से 95-98 तक कार्बन पाया जाता है। अब ये तरीक़ाकार के अब हमारे पास कोयला तो हासिल हो गया है, लेकिन कोयले से और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, और वो जो तरीक़ाकार है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये होता है कि कोयले को हवा की अदम मौजूदगी में, यानी कि एयर मौजूद ना हो, ऑक्सीजन मौजूद ना हो, उसको हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर तकरीबन कितना हो सकता है? 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कह सकते हैं कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ है हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलहदा करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में कोल रिजर्वायर यानी कोयले के ज़रा देख लें अगर ज़ख़ीरा कितना होता है, तो ये जियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन कोयला मौजूद है, इसके ज़ख़ायर मौजूद हैं, और हर साल हम तकरीबन 11 मिलियन टन कोयला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 80% जो है वो भट्टियों के अंदर ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कोयला, जबकि 5% जो है वो घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और अहम ज़रिया पेट्रोलियम है, जिसके बनने का तरीक़ाकार भी कोयले के जैसे है। लाखों साल पहले जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के रिमेन्स दबे रह गए तो उन पर स्लो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए और उनकी स्लो डिकम्पोजिशन हुई, जिसके नतीजे में एक ब्लैक कलर का लिक्विड फॉर्म हुआ जिसे क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। अब अगर हम देखें क्रूड ऑयल की डेफिनेशन वो ये है कि द ब्लैकिश कलर लिक्विड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, यानी कि वो स्याह रंग का माया जो कि रॉक्स यानी पत्थरों से अलहदा किया जाता है, निकाला जाता है, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। अब क्रूड ऑयल जो है ये प्योर फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, इसमें रॉक पार्टिकल्स, सॉल्ट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं,
और काफ़ी ज़्यादा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रैक्शंस हो सकती हैं। यानी कि इस क्रूड ऑयल को मज़ीद प्योरीफाई करने की, सेपरेट करने की ज़रूरत है। अब क्रूड ऑयल को अलहदा करना, इसे खालिस हालत में लेके आने का जो अमल है उसे रिफाइनिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और ये जिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में रिफाइनिंग का प्रोसेस करवाया जाता है उन्हें ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है। अब समझते हैं कि हम अलग अलग क्रूड ऑयल की फ्रैक्शंस को अलहदा करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो कौन से वाला है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि ये सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है फ्रॉम देयर मिक्सचर। अलग अलग फ्रैक्शंस को हमने अलहदा करना मिक्सचर में से, लेकिन बुनियाद क्या होनी चाहिए? उनके बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर्स की सूरत में अलहदा हो जाएंगे और हम उन्हें कंडेंसर की मदद से ठंडा करके फ्रैक्शन की सूरत में अलहदा कर लेंगे। जबकि ऐसी लिक्विड या ऐसी फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो नीचे रह जाएगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तारीफ बनती है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स from their mixture on the basis of their boiling points is called fractional distillation। हम कह सकते हैं कि मिनरल ऑयल जो है या क्रूड ऑयल जो है, जब हमने उसे रिफाइनरी में से गुजारा तो एक फ्रैक्शन जो हमारे पास मिली पेट्रोलियम। काफ़ी सारी फ्रैक्शन थी जैसे नेचुरल गैस की, एसफॉल्ट की, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल। उस तरीके से पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन हमें हासिल हुई। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन बनती है मिनरल ऑयल when it is in refined form is called petroleum। यानी कि मिनरल ऑयल जब बिल्कुल अपने रिफाइंड फॉर्म में है, उसे रिफाइनरी से गुजारा गया है, तो तब उसको क्या कहेंगे हम? पेट्रोलियम। अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनरी क्या है, तो ये वो सनती यूनिट होते हैं जो लगाए जाते हैं ऑयल को रिफाइन करने के लिए। हम कह सकते हैं द इंडस्ट्रियल यूनिट इन्वॉल्व इन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इज कॉल्ड ऑयल रिफाइनरी। पाकिस्तान में इस वक्त कुल 4 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, जिनमें से एक अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि मोरगा के मकाम पर है, रावलपिंडी के करीब, जिसकी एक साल में रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन्स है। यानी इतने ऑयल को रिफाइन किया जा सकता है। कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनकी कुल कैपेसिटी 2.13 मिलियन टन्स है। इसके अलावा एक ऑयल रिफाइनरी पाक अरब रिफाइनरी है जो कि महमूद कोट पर लगाई गई है नियर मुल्तान, और इसकी कुल कैपेसिटी 5 मिलियन टन्स है। पेट्रोलियम की इन फ्रैक्शंस के नाम, बॉइलिंग पॉइंट, रेंज, कंपोजिशन और यूजेस लाजमी तैयार करें।